हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोरेचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं और आप लोगों से ये कहना था कि आप लोगों ने बताया नहीं कि आपके प्रैक्टिस सेट 1 में कितने मार्क्स आए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी हमें बताइए। वैसे तो अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, तो लेवल अभी थोड़ा कम है, धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। और आज का हम लोग शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ 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 आप लोग अपने जो स्टडी ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जीएस सेक्शन को कवर करने में मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? हमारे हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी और इसके लिए सुधार की बहुत आवश्यकता थी। तो ऐसे में सबसे पहला कौन सा सुधार आंदोलन था ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहला था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज सबसे पहले यहाँ सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ हम लोग आर्य समाज और ये सारी चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में और इसी वर्ष आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी दयाराम सरस्वती जी के द्वारा 1875 में ही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर, 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया था इसका। और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था ये इसमें पूछा जा रहा है। तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था और ये एक सैन्य विद्रोह था और ये मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था मेरठ से। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो ये 1905 में हुआ था और इस वक्त लॉर्ड कर्जन का समय था ये। और इसने क्यों किया था ये बंगाल विभाजन? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी और सभी लोग एकता में आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक हो रहे थे और उसे ऐसा लगा कि ये जब राष्ट्रवाद की भावना में बह के जब ये पूरा एक हो जाएंगे तो फिर इनका शासन नहीं चल सकेगा। और इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता का विखंडन भी किया और एक उस वक्त उसने नीति भी अपनाई थी, फूट डालो शासन करो। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी और हिंदू मुसलमान में खंडन किया गया था। दोनों के बीच आपसी मतभेद पैदा कर दोनों में फूट डाल दिया गया था। तो इसमें जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इसने 4 साल तक शासन किया था। 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान का शासन था। और रज़िया सुल्तान जो है पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह राज दरबार में जाया करती थी और ये जो है मुस्लिम और तुर्क दोनों में इतिहास की पहली महिला शासक भी रही है। तो इसमें ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एतमाउद्दौला का मकबरा होगा यहाँ पर। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था नूरजहाँ के द्वारा। इसने अपने पिता की याद में यमुना के किनारे ये मकबरा बनवाया था और ये जो है सफ़ेद संगमरमर का बनने वाला पहला मकबरा था भारत का। इसके बाद ताजमहल का निर्माण हुआ था शाहजहाँ के समय में। तो इसकी दीवारों पर जो है एतमाउद्दौला का मकबरा जो है इसकी दीवारों पर पेड़ पौधे, जानवरों और पक्षियों के चित्र भी बने हुए हैं और इसे एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है। इसे आभूषण बक्से के रूप में भी जाना जाता है। एतमाउद्दौला के मकबरे को आभूषण बक्से के रूप में भी जाना जाता है।
तो सी इसमें इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, और पता ही होगा आपको यमुना गंगा की सहायक नदी है। चंबल का दूसरा नाम चरमवाती भी था, लिख देते हैं यहाँ पर, चरमवाती चंबल का दूसरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए मिट्टी के साथ साथ वहाँ पर जल की भी आपूर्ति होनी चाहिए, तब जाकर तापमान भी सही होना चाहिए, तब जाकर धान की खेती अच्छे से हो पाती है। तो धान की खेती के लिए उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है, जो एक भौगोलिक कटिबंध है। और धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भी होना चाहिए, और 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश की भी वहाँ पर आवश्यकता होती है। और जहाँ तक मिट्टी की बात करें तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे आदर्श मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सॉरी, यहाँ पर लाल में हम लोगों ने टिक कर दिया, काली मिट्टी कपास के लिए, और लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी ये एक नॉर्मल मिट्टी है, सामान्य मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो यहाँ से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, सफ़ेद संगमरमर। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो ये रांची के आसपास है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये रखी गई थी फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, जो 50वां अधिवेशन था कांग्रेस का, तो यहीं पर इसकी मांग रखी गई थी। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिषद में समान रूप से पाई जाती है? तो ये दोनों चीज़ें समान रूप से पाई जाती है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, ये जो है दोनों देशों के संविधान में समान रूप से पाई जाती है। तो संविधान के स्रोत के बारे में यहाँ पर है कि हमारे संविधान में बाकी विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान से जो भी अच्छी चीज़ें थी उसे सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं कि किस देश से कौन सी चीज़ों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर पढ़ लें। तो इसमें डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, मतलब 9वीं अनुसूची कब शामिल किया गया हमारे संविधान में, ये पूछा जा रहा है। तो प्रथम संविधान संशोधन में ही इसे शामिल किया गया था। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कौन सा है? तो ये कथक है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, कथक। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ये कौन सी शैली पर आधारित है? तो ये है किशनगढ़ शैली पर आधारित। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये महाबलीपुरम में अवस्थित है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लौह स्तंभ नई दिल्ली में स्थित है, और इस लौह स्तंभ में जो है 98% लोहा है। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था? तो ऐसा माना जाता है कि ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में ये बनाया गया था। तो डी इसमें इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसरो के प्रमुख कौन है? तो के शिवान है। इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से
श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के कितने छात्रों के एक समूह द्वारा विकसित एक निजी उपग्रह का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 12 छात्र थे। और ये कौन सा उपग्रह था? तो इसका नाम है PSLV-C-15। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 28 फरवरी को इसका प्रक्षेपण किया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी निजी संस्थान के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग इसरो के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रमुख हैं के शिवान। नेक्स्ट है डॉक्टर शैवाल गुप्ता का जनवरी 2021 में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे? तो ये एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के संस्थापक थे और ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार से संबंधित थे। तो ए इसमें इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2021 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर कौन सर्वोच्च रहा है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ये हैं विराट कोहली। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने किस राज्य में 79 करोड़ के अतिरिक्त राशि पूंजी की परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य के लिए? तो ये दिया गया है तेलंगाना के लिए। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इनोमली नामक हेयर केयर लाइन की घोषणा की है जो पूरी तरह से शाकाहारी और पर्यावरण के अनुकूल है? तो ये किया गया है प्रियंका चोपड़ा जोनास के द्वारा। और इसमें जो है उत्पादों को अमेरिका में 31 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया और इसके बाद यहाँ से ये पूरे वैश्विक बाज़ारों में इसका विस्तार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को सशक्तिकरण और विकास सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। और ये कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2020 में किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? तो ये न्यूयॉर्क में ऐसा हुआ है। 138 लगभग 138 साल के बाद ऐसा देखा गया है न्यूयॉर्क में बर्फीला उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इंद्रजीत देव का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए निधन से भी क्वेश्चन आते हैं और प्रतियोगिता दर्पण जो आपको कवर करवाया जा रहा है उसमें आपको निधन, नियुक्ति, बुक एंड ऑथर, जो दिवस हैं, जो योजनाएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको करवाया जा रहा है। इसलिए आप प्रतियोगिता दर्पण को कवर जरूर करते चलें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको प्रतियोगिता दर्पण का मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो डिस्क्रिप्शन वाला हो या MCQs हो, सार संग्रह हो, सभी आप कवर करते चले। करंट अफेयर के लिए इससे बेहतर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। और ये 25 क्वेश्चन हम लोग के पूरे हो चुके हैं। तो इसमें हम लोग सही आंसर इसका क्या है? तो ये अभिनय से ये संबंधित है। एक्टर थे ये और अभिनय से ये इनका क्षेत्र संबंधित है। तो इस प्रकार से इन 25 क्वेश्चन में आपने कितने सही आंसर किए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट 3 हो और इसके साथ ही कल या परसों आपको अप्रैल मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण है इसका सार संग्रह का वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले ही हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कर लिया है अप्रैल मैगजीन से, और इसके बाद हम लोग ने MCQs भी कर लिया और अगले में आपको सार संग्रह पूरा मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।